इक्वल टू एम क्यू इक्वल टू हाफ ऑफ आर क्यू अपॉन 2, ऐसा हम लोग हर बार लिखते हैं। ऐसा रहेगा तो आपने देखा कि मैं हर बार ऐसे लिखता हूँ एंड उसका आगे चलो कुछ ना कुछ यूज़ हो जाता है सब में। ओके, सो वी ट्राई टू प्रूफ हियर एंड इन ट्रायंगल पी आर क्यू, बंद करो जरा, बंद करो, फोन आ रहा है वहाँ पे बच्चों दुकान पे। वी कैन राइट हियर आर एम, सॉरी एम इज मिड पॉइंट ऑफ साइड आर क्यू बोलो या क्यू आर बोलो, मीनिंग सेम हो गया। देयरफॉर हाँ आपको देखो मीडियन, आपको याद बता दो फिर से मैं, व्हाट इज मीडियन? मीडियन क्या होता है? बोल जैद, ओए तुझे बोल रहा भाई, वहाँ क्या देख रहा है जैद? तू तेरा नाम जैदी है ना, मैं तेरी बात कर रहा हूँ। हाँ बोल, क्या होता है मीडियन? व्हाट इज मीडियन? एनीवन? मीडियन मतलब मिड पॉइंट मत बोलो प्लीज, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मीडियन मिड पॉइंट नहीं बोलना है। मीडियन क्या है? एक लाइन सेगमेंट है। व्हाट मीडियन? मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन आई मीन ये देखो यहाँ से यहाँ तक जो स्ट्रक्चर पूरा ना, दिस इज मीडियन, दिस इज मीडियन, ओके ना। अब मीडियन की खासियत क्या बच्चों यहाँ पे कि मीडियन जो होता है ये मिड पॉइंट को और इस अपोजिट वर्टेक्स को दोनों को क्या करता है? ज्वाइन करता है। इसी को मीडियन बोलते हैं हम लोग। ओके, सो वहाँ पे क्या लिखा है आपको? मीडियन लिखा है ना, ठीक है। तो अगर आपने लिख लिया क्या सेंटेंस? लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना, ठीक है, नहीं लिखा है ना। तो वहाँ पे मिड पॉइंट लिख के दिया है क्या मीडियन लिख के दिया है? दोनों लिख के दिया है, फिर मैं क्यों रब करवाया मुझसे तुमने? मिड पॉइंट ऑफ साइड आर क्यू, therefore we can say here rm equal to mq equal to half of rq upon 2. okay, this is your equation number 1 and yes, now चलो यहाँ पे देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मीनिंग बहुत क्लियर है। इफ इट इज मिड पॉइंट सो इट मीन्स वेरी क्लियर दिस इज द मीडियन, करेक्ट ना? ये क्या रहेगा? मीडियन है। अंडरस्टूड हियर? तो मैं इसको आई कैन राइट हियर एज ए मीडियन। देयरफॉर सिंस PM इज मीडियन। अच्छा मीडियन क्यों है? क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है M इज मिड पॉइंट ऑफ साइड RQ, ये रीजन मिला, और PM मीडियन में मिल जाएगा बिकॉज मिड पॉइंट है। देयरफॉर क्या लिखेंगे? बाय अपोलोनियस थियरम। ओके, देखो अपोलोनियस थ्योरम क्या है आपको याद होना चाहिए। कैसे लिखते हैं आपको? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? जिस पॉइंट से आप लोगों ने मीडियन ड्रॉ किया है। सो PQ स्क्वायर, हम लोग अभी तो PQ स्टार्ट किया है तो PQ लिख लेते हैं पहला। PQ स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर टू RM स्क्वायर, राइट ना? देयरफॉर हम लोग लिखते हैं यहाँ पे PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर टू PM स्क्वायर प्लस 2RM स्क्वायर। और बच्चे लोग अब देखो इसमें सब में ना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे सिर्फ ना जो RM है देखो, बिकॉज आई गॉट द PQ ऑल्सो, आई गॉट द PR ऑल्सो, यस और नो? PR मिल गया, सॉरी PR चाहिए ना हम लोग यहाँ पे? PR देखो, PR चाहिए ना आपको? यस, और यहाँ पे PM भी मिल गया। और क्या करना हम लोग को? सिर्फ जो RM है इसको रिप्लेस करना, बस इसको हटाना है, ये हट जाएगा तो आपको आंसर आराम से आ जाएगा। करेक्ट, समझे आपको आइडिया? अच्छा कैसे हटेगा वो देखो यहाँ पे आइडिया, यहाँ पे देखो, सी इन ट्रायंगल PRM, इन ट्रायंगल
PRM, it is 90 degree. So can we apply Pythagoras theorem? Yes or no? अगर आप यहाँ पे Pythagoras अप्लाई करते हो तो इजीली विल गेट द आंसर. ओके, सो हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल और इसको रिप्लेस करना है. एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, सो इन ट्रायंगल PRM angle PRM equal to 90 degree. Therefore, by Pythagoras theorem, okay, we can write here PR square plus PR, okay ना? ऐसे नहीं सकते. अच्छा, हम लोग अगर ऐसे लिखा तो मैंने PR स्क्वायर प्लस RM स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर, सेम है ना? समझे ना आइडिया? देखो, तो PR स्क्वायर प्लस, बिकॉज मुझे RM को रिप्लेस करना बच्चे लोग, ओके, इज इक्वल टू क्या? PM स्क्वायर. मीनिंग तो क्यों हो गया ना? अब मैं क्या कर रहा हूँ पे, देखो PR को यहाँ से वहाँ पे लेके जाता हूँ, PM और PR को. सो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? देयरफॉर RM स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. यहाँ पे क्या आएगा? अच्छा, RM आएगा. तो हम लोग क्या चेंज करना है? RM चेंज करना है. सॉरी, RM स्क्वायर इक्वल टू PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. सही है. इट इज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, ये 2 है और 3. सिर्फ मुझे क्या चेंज करना है? इसको चेंज करना है. किसको चेंज करना है आपको? RM को. यानी कि यहाँ पे जो A वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. सो फ्रॉम 2, लिखो मत, लिखा नहीं अपने आप लोग ना, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर 2PM स्क्वायर प्लस 2. देखो चलो, RM को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ? PM माइनस PR, PM माइनस, यहाँ पे आ जाएगा PM स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. कुछ समझा? और चलो कुछ समझा. यहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने ये प्लेस को रिप्लेस कर, इसको सिर्फ रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया? ए वैल्यू लिखा, राइट ना? और 2 को एज इट इज आउटसाइड में 2 ऐसे लिखा है. ओके, नाउ देयरफॉर, रीजन लिखा ना ऊपर, हाँ लिखा ना ऊपर, फ्रॉम 2 and 3, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर माइनस 2PR स्क्वायर. कोई डाउट? देखो चलो, 2PM स्क्वायर 2PM स्क्वायर 4PM स्क्वायर, आपको 4PM स्क्वायर मिल गया. और ये जो पेयर, ये वाला जो PR स्क्वायर है और इधर को भी PR स्क्वायर है, इसको उस तरफ लेके जाते हैं. माइनस जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू 4, इसको ऐड करने, देखो इसको ऐड करने पे, हाँ, 4PM स्क्वायर माइनस 2PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर. देयरफॉर PQ स्क्वायर इक्वल टू 4PM स्क्वायर माइनस 3PR स्क्वायर. गॉट हियर? now listen, in triangle, here what median लिखा है ना? in triangle PQR, pay attention here, in triangle PQR, PS is median. नहीं कटेगा. समझे मेरी बात? सेगमेंट लिखो नहीं लिखो इससे कोई फर्क नहीं गिरता, ठीक है? आप लोग देखो क्या होता है ना, जब लाइन लिखा है तो हमको लाइन लिखना पड़ता है, LINE. रे अगर रहेगा तो रे लिख के दिखाना पड़ता है.
लेकिन अगर सेगमेंट रहेगा या साइड रहेगा ना तो उसमें आप नहीं लिखोगे चलेगा। पी एस इट सेल्फ अ सेगमेंट एंड साइड। ओके, पी एस इज मीडियन। ओके बच्चों लोग, यहाँ रीजन क्या आएगा, गिवन। बच्चों लोग अगर मीडियन है तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखते हैं, एस इज मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। गॉट हियर? इतना समझ आप लोग को। देयरफॉर यस, क्यू एस स्क्वायर सॉरी क्यू एस इक्वल टू एस आर इक्वल टू क्यू आर अपॉन टू। इस बार इसका यूज होने वाला है क्योंकि देखो आपको जो सम प्रूफ करना है उसमें लिखो, देखो लिखा है क्यू आर अपॉन टू दिया है, तो ऑफकोर्स ए यूज होने वाला है, क्यू आर अपॉन टू। एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट हियर? अब बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला वाला लिखा आपको पी आर स्क्वायर, मिला आपको पी आर स्क्वायर। देखो पी आर आप नोट करोगे ना तो यहाँ पे पी आर लॉन्गेस्ट साइड है इस पूरे ट्रायंगल का, राइट ना। तो यानी कि ये देखो चलो ए पी आर है, करेक्ट। अगर पी आर है इसका मीन क्या होता है कि यहाँ पे और प्लस भी है, देखो यहाँ पे प्लस ऑब्ट्यूज एंगल वाला है। कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल, करेक्ट ना। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल वाला मीन्स कौन सा ट्रायंगल लेंगे, पहले ट्रायंगल देखो। आपको जो मेन ट्रायंगल होगा पी एस आर का मेन ट्रायंगल होगा और उसमें ए परपेंडिकुलर। ओके, आप समझ मैंने क्या बोला आपको। देखो यानी कि ए आपका जो ट्रायंगल लेना है हम लोग को इस सम के लिए, पहले के लिए ए आपको ऐसा लेना है, इसमें इतना पार्ट आपको निकालना है। देखो ए वाला, आर यू गेटिंग? इसमें बच्चों लोग ए आपका ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, राइट। और इसके सामने कौन सा साइड है, पी आर, राइट ना। तो कैसे स्टार्ट करोगे, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर एस स्क्वायर इक्वल टू प्लस पी एस स्क्वायर प्लस 2 एस आर इंटू एस टी और टी एस। यहाँ देखो एस टी और टी एस है हमारे पास, है कि नहीं, आर गेटिंग है? यस। सो लिखते हैं हम लोग इन ट्रायंगल पी एस आर, एंगल पी एस आर इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके बच्चे लोग, ऑब्ट्यूज एंगल एंड पी टी परपेंडिकुलर एस आर। हाँ एस आर, आप पूरा टी आर नहीं लिखेंगे, एस आर, क्योंकि हमारा ट्रायंगल का नाम क्या है, पी एस आर। तो आपको पी एस आर आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट ना। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्रायंगल, ऐसे कुछ देखो मैंने क्या लिखा बिगिनिंग में, बाय एप्लीकेशन ऑफ, हाँ बाय एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम इन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट ना। यस, बाय एप्लीकेशन ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे लिखा है यस, पाइथागोरस थ्योरम इन यस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। गॉड बच्चों लोग देखो कहाँ स्टार्ट करेंगे, पी आर स्क्वायर से। पी नाउ ध्यान से देखो पहले, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर एस, ऐसा नो क्या आएगा, या आर एस बोलो या एस आर बोलो, मीनिंग सेम है, ऐसा नो। देखो पहले आपको ध्यान से देखो, आपने जो ट्रायंगल लिया उसके सामने का, फिर उसके नेक्स्ट साइड नीचे वाला जाएगा जो कि एस आर है। ओके, तो आपको आएगा पे एस आर स्क्वायर प्लस, वेरी गुड, पी एस स्क्वायर प्लस 2 यस 2 एस आर इंटू एस टी। कोई डाउट? ओके, अब आप इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाओ। देयरफॉर पी आर स्क्वायर एज इट इज, देखो यहाँ पे अब हम लोग क्या चाहिए, पी एस तो नहीं चाहिए, एस आर। देखो यहाँ पे एस आर का क्या आपको दिया है, क्यू आर अपॉन 2,
ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा QR/2 द होल स्क्वायर प्लस PS चाहिए मुझे, PS कराना, कोई चेंज नहीं करेंगे, प्लस और PS को लिख लेते हैं PS² प्लस 2SR QR/2। सो यह QR/2 ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर जाएगा बच्चा, इनटू ST। अब देखो 2 कट गया, यस नो। आपको बचा क्या यहाँ पे देखो, PR² इक्वल टू, अब मैं इसके अकॉर्डिंग लिखने जाता हूँ, जिससे लिखा है यहाँ पे PS पहले लिखा है, तो PS पहले लिख लेते हैं, या तो चलो ठीक है एक बार से लिख लेते हैं, बाद में फिर अरेंज कर लेते हैं, आप लोग के लिए इजी रहेगा थोड़ा सा। तो क्या आएगा यहाँ पे QR/2 द होल स्क्वायर प्लस PS² प्लस QR इंटू ST। आपको जो सेम टू सेम वही मिला है यहाँ पे, बस सिर्फ उसको अरेंज करना है। ओके, अरेंज करोगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे, हाँ क्या बोले बेटा, इधर हाँ 4 आएगा ना। देखो अगर आपने ब्रैकेट ओपन किया तो आपको से QR/4 आ जाएगा, लेकिन सब में प्रूफ क्या करना है वो देखो, बात समझे ना। सब में क्या प्रूफ करना है कि अब सब में मुझे ऐसे ही चाहिए QR/2, तो QR/2 आ गया ना आपको जैसा चाहिए। आर गेटिंग ना, हम लोग उसको फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे फोड़ेंगे तो आएगा आंसर और कुछ अलग आएगा, लेकिन आपका जो मेन आंसर प्रूफ करना उससे मैच नहीं करेगा फिर। अंडरस्टूड ये। सो यहाँ पे आपको देखो PS पहले लिख लिया मैंने, प्लस QR इंटू ST, TS का ST लिख लिया, एंड प्लस QR/2 द, आपको एक प्रूफ देखो ना, वही सेम टू सेम आ गया। ओके, एनी डाउट हियर? ये बाद में लिखो, फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी देखो, पहले बाद में लिखो। अच्छा सेकंड पार्ट में क्या है, एक्यूट एंगल, राइट ना। अब एक्यूट एंगल के लिए बच्चे लोग साइड कौन सा यहाँ पे PQ है, राइट। तो यहाँ पे मैं लूंगा ट्रायंगल कौन सा, PSQ, करेक्ट ना, क्योंकि मुझे PQ लेना है, राइट ना। तो यहाँ पे देखो अगर A ऑप्टिक्स है उसके बाजू में A वाला एक्यूट है, राइट। A आपका एक्यूट एंगल है, उसके बाजू वाला ही इस तरफ का। अगर आपने इसको एक्यूट एंगल लिया, आपको एक्यूट एंगल लिया ना, एक्यूट ना है, तो अगर आपने लिया क्या लिखोगे यहाँ पे, PQ² इज इक्वल टू क्या आएगा, QS² या SQ लिखो, देन प्लस PS² माइनस 2 QS इंटू ST। देखो बच्चों इसमें लोग देखो एक्यूट में कंफ्यूज हो गए आप लोग, है। ये देखो देखो फिर से देखो, एक्यूट में मैंने मान लो A एक्यूट एंगल लिया और मैंने लिखा आपको PQ और यहाँ पे लिखा S और A आपका T है, राइट ना। तो आपको फिर से वो कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्यूट एंगल के सामने का साइड, एक्यूट एंगल के सामने का साइड PQ²। ओके, सो PQ² इक्वल टू, और तीनों साइड आएगा PQ² QS² प्लस PS² माइनस 2 पूरा, जिसपे पूरा बेस 2QS इंटू आपका ST क्यों आएगा, जहाँ से एक्यूट एंगल साइन, हाँ ST। ओके, अब बच्चों क्या करूँ यहाँ पे, जब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, वही SR का आपको चेंज करना है वैल्यू, या QS को चेंज करना है, यहाँ पे QS चेंज हो जाएगा, और QS अब क्या आएगा QR/2, राइट ना। और PS मुझे चाहिए ही, तो PS तो चेंज होगा नहीं। आर गेटिंग या, यस और नो?
समझ में आ रहा है? सो मैं यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, अब लोग इन ट्रायंगल पी एस क्यू। सो इन ट्रायंगल पी एस क्यू, एंगल पी एस क्यू इज एन acute angle, right now, and PT perpendicular QS. Okay, therefore by application of Pythagoras theorem in और ऑफ इन ऑफ है of acute angled ट्रायंगल, तो ऑफ कर देना उसको, स्पिन क्या कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके, acute angle triangle, गॉट एवरीवन? पी क्यू स्क्वायर। कुछ लोग ये मस्ती ना कम नहीं हो रहे हैं, देखो क्या है तेरा आगे पीछे रे, हाँ मैंने माना शुरू किया ना, उधार पड़ेगा तेरे को। पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर और क्यू एस स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू एस इंटू एस टी, या टी एस लिखो एस टी लिखो। ओके, एनी डाउट हियर? अब वैल्यू चेंज करो, पी क्यू को तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक रीज़न आएगा, आपने जो वैल्यू चेंज किया ना और पे रीज़न आएगा, क्या रीज़न आएगा? फ्रॉम 1। सो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस, तो क्यू आर अपॉन 2, वेरी गुड, क्यू आर अपॉन 2 प्लस पी एस को कुछ नहीं करना है, वो हम लोग को चाहिए -2, वही क्यू आर अपॉन 2 इंटू एस टी एज इट इज। ओके, देयरफॉर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी। अब क्या करना है पे? अरेंज करना है, यू विल गेट द आंसर, करेक्ट ना? सो आपको आ जाएगा यहाँ पे, नाउ स्टार्ट राइटिंग। स्टार्ट राइटिंग दैट्स इट। स्क्वायर आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? 4 टाइम्स इसमें क्या लग जाएगा? पाइथागोरस, क्योंकि हम लोग को 4 दिया है ना, टी ए स्क्वायर टी क्यू स्क्वायर, ये चारों के लिए अलग अलग टाइम पे क्या लगाएंगे? पाइथागोरस, एंड इजीली वी गेट द आंसर। खाली quadrilateral, now listen here, quadrilateral P Q R S is a rectangle। और बच्चों लोग, why rectangle? Given, so यहाँ पे लिखेंगे रीजन, यहाँ पे given। Okay, now also here listen everyone, therefore we can say here PQ parallel to SR, equation number 1, opposite sides of rectangle, opposite sides of rectangle। ओके बच्चों लोग, नाउ फ्रॉम कंस्ट्रक्शन हम लोग क्या मिला है? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन AB parallel to SR, got here? Therefore equation number 2, in doubt anyone here? हाँ, मुझे क्या चाहिए हम लोग को? पैरेलल, कोलिनियर से मुझे मतलब नहीं है। वो क्या लिखा है एक्चुअली में? लिखा है कि
ऐसा ड्रॉ करो कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। ऐसा ड्रॉ करना है कि एक पॉइंट्स मस्ट बी कोलिनियर एज वेल एज पैरेलल, ऐसा ड्रॉ करना है, पॉसिबल है। देयरफॉर आई कैन से हियर P, Q, S, R and AB. These three are parallel to each other. Therefore, P, Q parallel to S, R parallel to AB. ये तीनों आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे पैरेलल, और रीजन आपको आएगा यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2. एनी डाउट एनीवन हियर? ये तो हमने अपने पहले प्रूफ कर दिया। अच्छा, तीनों में बच्चे लोग ए पैरेलल हो गया। नाउ हम लोग देखते हैं एंगल्स। अगर ए पैरेलल है, अगर बच्चे लोग पैरेलल है तो यहाँ पे देखो ए एंगल 90 होगा तो ए भी एंगल 90 का ही होगा। गॉट या? ए भी 90 और ए भी 90। गॉट एवरीवन या? तुम लोग सिंपली लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल लाइक एंगल ए एस आर कॉन्ग्रुएंट एंगल पी ए बी, बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। वाई कॉन्ग्रुएंट? बिकॉज ईच 90 डिग्री। गॉट या? तो ए 90 डिग्री होगा तो दिस आर राइट एंगल। ओके, सब लोग लिखते हैं यहाँ पे। अच्छा, ए 90 डिग्री क्यों है? बिकॉज एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एंगल्स ऑफ, गॉट एवरीवन? सिंस एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल, अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपको हम लोग लिखते पूरा एंगल लिख लेते हैं। यस, एंगल P इक्वल टू एंगल S इक्वल टू एंगल R इक्वल टू एंगल Q, ओके, इक्वल टू 90 डिग्री। वाई 90? एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल, एग्जैक्टली एंगल्स ऑफ, यहाँ पे आएगा एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल। गॉट ये एवरीवन हियर? नाउ फाइंड द ए एंगल निकालेंगे और ए एंगल निकालेंगे जो कि 90 डिग्री। अगर ए 90 तो ऑफकोर्स ए भी 90 ही होगा। सो इससे ये एंगल लाइक पी ए बी, एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल ए एस आर, या ए ऐसा लिखो या एंगल एस लिखो, कोई बात नहीं, एंगल एस। ओके, बट एंगल एस कितना है? 90 फ्रॉम 1। अच्छा, इसका रीजन क्या आएगा यहाँ पे? फ्रॉम 4। इसका रीजन क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या आएगा? इसका रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग। व्हाट मीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स? मालूम है किसी को? देखो देखो बच्चों, अगर लाइन पैरेलल्स है ऐसा, तो ये देखो, ये जो एंगल है, ए एंगल और ए एंगल, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। यहाँ पे देखो ऐसा ही है, ये देखो मैंने ए एंगल लिया और ए एंगल लिया, दोनों ऊपर का फेस है, तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करेक्ट ना? ओके, देयरफॉर एंगल पी ए बी इक्वल टू क्या आएगा? 90 डिग्री फ्रॉम 4 एंड आपको रीजन इक्वेशन नंबर आएगा 5। अच्छा, सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दी ये जो चारों एंगल है वो भी कितना रहेगा? 90। क्या लिखेंगे? सिमिलरली। हर एक को लिख के प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली, राइट ना? एंगल सी, एंगल एस ए बी इक्वल टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल लाइक क्यू बी ए। अच्छा, मैं क्यों लिख रहा हूँ बार बार, इसकी जरूरत पड़ने वाला हम लोग को। 90 एंड एंगल आर बी ए, राइट ना, इक्वल टू 90। फॉर दिस ईयर वी गिव द क्वेश्चन नंबर 6। गॉट? ना हम लोग क्या प्रूफ करना है यहाँ पे? रेक्टेंगल प्रूफ करना है।
So 1 by will take the rectangle. So we say here in quadrilateral PABQ, PABQ, ओके, इन क्वाड्रिलेटरल PABQ, ओके. क्या मिला आपको यहाँ पे? PA पैरेलल PQ पैरेलल AB. Right now from 3. Got here? एंड एंगल्स कितना मिला देखो यहाँ पे, एंड एंगल्स PAB एंड एंगल QBA दोनों क्या है 90 डिग्री है. एंगल PAB इक्वल टू एंगल QBA इक्वल टू 90 डिग्री. गॉट हियर? फ्रॉम 5 and 6, from 5 and 6. Therefore, quadrilateral PABQ equal to क्या है? Is a rectangle. ये आपका rectangle proof हो गया. Okay? If it is a rectangle, simply we can say here PA equal to QB, which is very very important part of this. हम जो हम कर रहे हैं इसके लिए सबसे हमको मेन A important है. PA equal to QB. This is equation number what? 7. Similarly, quadrilateral ASRB is a rectangle. Okay, therefore AS equal to BR. Equation number 8. गॉट हियर? ये समझा? हेंस प्रूफ नहीं हुआ अभी तक. अभी तो कहानी का आधा ट्रेलर हुआ है, पूरी कहानी बाकी है. अभी क्लाइमेक्स बाकी पिक्चर का. एक पिक्चर का सिर्फ इंटरवल हुआ है. क्या हुआ है? अभी असली स्टोरी बाकी है. नहीं देखो बच्चे, मेरी बात सुन. आगे के जो सम्स है ना वो बहुत सिंपल सा है. आर यू गेटिंग हियर? क्या करना देखो ध्यान से. आपको ए मेन अब क्या था हमारे में, मेन आपको ए जो प्रूफ करना इक्वल. ए इक्वल प्रूफ हो गया. आगे क्या अप्लाई, सिंपली क्या अप्लाई करना है? पाइथागोरस. 4 बार पाइथागोरस यूज करना है. बिकॉज यहाँ पे 4. लिसन, व्हाट एक्टिंग यू ऑल हैव. Why 4 times पाइथागोरस? बिकॉज यहाँ पे 4 बार राइट एंगल ट्रायंगल यूज करना है. 1 2 3 4. ओके. इसके बाद इसमें देखो ऐसे कैसे ऐड किया है, ऐड करना है. गॉट एवरीवन? ऐड करोगे आपको तो ही आंसर आएगा. देखो ध्यान से. आ जाएगा, देखो ना फटाक से, फिर लिखो ना. या कंफ्यूज होगे तुम लोग. इतना लिखने के बाद क्या हो गया आगे? चलो इतना लिख लो पहले, स्टॉप कर दो. हो जाएगा यहाँ पे 8 ना. 8 का हुआ. काफ़ी बड़ा समय पहुँचो. ओके, TS हो गया. अब TQ. फॉर TQ कौन सा ट्रायंगल हो गए? इन ट्रायंगल TBQ, राइट ना? इन ट्रायंगल TBQ. कोई डाउट? देखो अकॉर्डिंग दिस, इन ट्रायंगल TBQ एंगल TBQ इक्वल टू 90. therefore by Pythagoras.
TQ square equal to TB square plus BQ square. Then in triangle, see TP, this one, in triangle TAP, angle TAP equal to 90, therefore by Pythagoras TP square equal to 80 स्क्वायर, क्या लिया हम लोग ने यहाँ पे, यस 80 स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, करेक्ट ना, 11. And now finally in triangle TR, this one TBR, in triangle TB, angle TBR 90, therefore by Pythagoras theorem TR square equal to TB square plus BR square. Equation number, now listen, अब बच्चों लोग क्या किया यहाँ पे, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो किसको ऐड किया है, TS and TQ, adding equation TS and TQ, adding equation 9th and 10th, 9th and 11th, 9th and 10th. Therefore TS square plus TQ square equal to 80 square plus AS square plus TB square plus BQ square. ओके बच्चों लोग, क्या समझा, गॉट इट दिस मच. Therefore TS square plus TQ square as it is. ओके, अब देखो यहाँ पे 80 स्क्वायर, ध्यान देखो 80, इसमें देखो आपको 80 एंड AP, 80 मेरे पास है राइट ना, AT स्क्वायर. अब देखो पे AP किसको इक्वल है, हम लोग ने प्रूफ किया AP इक्वल टू यस QB, राइट ना. तो मैं यहाँ पे QB यानी देखो मिला के वाला, इसको चेंज कर देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे AP आ जाएगा. QB को चेंज करके आएगा यहाँ पे PA या AP, ओके ना, एंड AP स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर TP स्क्वायर हो जाएगा. गॉट दिस मच. आपको वैल्यू चेंज कर दो, ठीक है. कौन सा चेंज करना है आपको, दो वैल्यू, इसको ये दो चेंज नहीं करते, AT एंड TB, यानी कि आपको ये दो वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हो. कौन सा, ये दोनों, बाकी का दो चेंज कर दो, ये दोनों ऐसे रहने दो. ओके देखो AT स्क्वायर ऐसे लिखा आप लोगों ने, AS स्क्वायर, AS का क्या वैल्यू क्या देखो यहाँ पे, AS क्या रहेगा BR प्लस TB स्क्वायर प्लस BQ AP. गॉट दिस मच. अब देखो यहाँ पे therefore TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इक्वल टू AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर BR स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर. अब AT स्क्वायर AP स्क्वायर सी है, AT स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर क्या आएगा, TP स्क्वायर एंड TB स्क्वायर प्लस BR स्क्वायर TR स्क्वायर, and we'll get the answer. Therefore
टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर इक्वल टू ए टी स्क्वायर टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर, और आपको ये प्रूव करना है यहाँ पे। गॉट एवरीवन? यहाँ पे आएगा फ्रॉम 11th एंड 12th। फ्रॉम 11th एंड 12th। और बच्चे यहाँ पे रीजन आएगा फ्रॉम 7th एंड 8th। यहाँ पे रीजन आएगा, ये आप खुद से लिखो फ्रॉम 7 एंड 8।